नमस्कार दोस्तों, मैं सईद आलम खान आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में अंबेडकर छात्रावास है, जहां के कुछ छात्रों के अतिरिक्त भीम आर्मी, पूर्वांचल सेना जैसे संगठनों के जागरूक और दमदार नेतृत्व करने वाले युवा नेता यहां पे खड़े हैं। और देश में जो मज़दूरों को लेकर के घटनाएं घटी हैं, लगातार एक्सीडेंट के अंतर्गत उनका मारा जाना, इस विषय को लेकर के इन लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर के और एक श्रद्धांजलि सभा अर्पित की है। उसी रिगार्डिंग हम लोग पूर्वांचल सेना के जो अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र प्रताप, उनसे कुछ बात करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र वर्मा जी। उनसे हम लोग जानेंगे कि ये जो श्रद्धांजलि सभा के तौर पे यहाँ पे आयोजित की गई है, उसका क्या उद्देश्य है। धीरेन्द्र वर्मा जी, आपका आगाज़ भारत न्यूज़ में स्वागत है। जी, पहले तो मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है और देश भर में जो मज़दूरों की स्थिति है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश आज वाकिफ़ है उनकी स्थिति से। बड़ी संख्या में मज़दूर मारे जा रहे हैं, उनका ट्रक पलट जा रहा है। औरैया में घटना, अभी ताज़ा घटना आपके जहन से मिटी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद 3-4 दुर्घटनाओं की खबरें आ चुकी हैं। सड़क पर कई मज़दूर मारे गए, पैदल चलते चलते मर गए। नौजवान जो मज़दूर थे वो मर गए पैदल चलते हुए। तो उन सभी मज़दूरों को हम शहीद समझते हैं कि वो कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, देश की दुर्गति से लड़ रहे हैं, देश की जो खराब अर्थव्यवस्था है उससे लड़ रहे हैं और अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए उन्होंने देश के विकास में योगदान दिया है। उनको हाशिए पे रखा जाता है। यही सरकार जो है, जो अमीर बच्चे होते हैं, उन जो जहाँ IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस चलाती है। यही सरकार है जो विदेश में घूमने गए, पिकनिक मनाने गए, हनीमून मनाने गए लोगों को प्लेन से निःशुल्क लेकर के आती है। यही सरकार है। नहीं, 1 मिनट के लिए मैं रुकना चाहूँगा आपको। निःशुल्क नहीं किया गया था, उसमें टिकट भी लिया गया है जी। तो प्लेन उन्होंने भेजा, प्लेन भेज करके उनको मंगाया गया। बसें निःशुल्क थी कि नहीं? हाँ, बसें निःशुल्क हाँ, थी ठीक है। छात्रों को लाने वाली। क्या उन छात्रों के पास पैसा नहीं था? लेकिन यही सरकार है, यही देश है, मजदूरों से 3 से 4 हज़ार रुपये किराया लिया जा रहा है। चेन्नई से जो मजदूर दिल्ली गोरखपुर आना चाहता है, उसके लिए उसके पास कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं गोरखपुर आने के लिए, वो दिल्ली जाएगा। दिल्ली से कैसे आएगा नहीं पता है, लेकिन उसमें भी उसका 2700 रुपये किराया ट्रेन ले रहा है। बिचौलिए जो टिकट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि टिकट खिड़की से नहीं मिल रहा है। टिकट स्टेट गवर्नमेंट के कारिंदों को मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लोकल कारिंदों को दे रहे हैं, लोकल कारिंदों मजदूरों की लिस्ट बना करके उनको दे रहे हैं। अब इस चैनल में जो घूसखोरी है, जो ऑनलाइन टिकट की बुकिंग है, उसमें एक श्रमिक के ऊपर 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद भी पर्याप्त ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो लोगों के पास राशन पहुंच नहीं रहा है। जब राशन पहुंच नहीं रहा है, जीने खाने की व्यवस्था नहीं है और ट्रेन चल नहीं रही है, तो आदमी के पास एक ही ऑप्शन है मजदूरों के पास कि वो मरे कि लड़ते लड़ते मरे, वो मरे कि अपने घर वालों के साथ मरे। तो कमरे में पड़े पड़े बैठ करके मरने से अच्छा है कि हम प्रयास करें कि हम अपने परिवार के साथ जा करके मरें। ये हमारे मजदूरों की स्थिति है। मतलब ये तो वही हो गया ना, हेड हो या टेल हो, अंतिम तौर पे मजदूर ही उसके शिकार हो रहे हैं। जी, ये शुरू से होता आया है। तो आज जो मजदूर मरा है उसको हम लोग शहीद का दर्जा, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि। जिस देश का बड़ा बड़ा सड़क दिखा करके, ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखा करके हम अपना सीना चढ़ा करते हैं, उसको खून पसीने से सींचा है इन मजदूरों ने। जितना सैनिकों का महत्व है, जितना किसानों का महत्व है, उतना ही इन मजदूरों का महत्व है। इसको समझना होगा, इस सरकार को समझना होगा। सपा प्रमुख ने, अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि यह खुले तौर पे हत्या है। क्या दृष्टिकोण है आपको? जी, जितने भी मजदूर मारे जा रहे हैं, उस पर जिस स्टेट में मारे जा रहे हैं, उस स्टेट के मुख्यमंत्री के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई होनी चाहिए। बगैर सोचे समझे देश की 130 करोड़ की आबादी को लॉकडाउन में झोंक देना, 2 महीने तक वो जनता बर्दाश्त करती उस लॉकडाउन को, तब तक आप कोई सुविधा नहीं पहुंचा रहे, मतलब उनको आप मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और आज 6 साल बेमिसाल का आप जश्न मना रहे हैं। ये हत्या है और इसके लिए प्रधानमंत्री पर और मुख्यमंत्रियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जैसा कि ये घटना घटी है रात में, और औरंगाबाद का केस में भी देखा जाए तो सुबह के 5:30 बजे थे और ये घटना 2:30 बजे के आसपास की है। घटना में ये था कि पीछे से DCM ने ट्राला को टक्कर मार दिया। तो क्या ये शराब की जो दुकानें खोली गई हैं, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये या तो नशे में होगा या कुछ इस तरीके की बातें?
देखिए इसीलिए हम लोग जांच की मांग कर, जब आप विस्तृत जांच करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोरोना को ज़बरदस्ती भारत में आने दिया गया या लाया गया। नमस्ते ट्रम्प करा करके मोदी जी ने कोरोना महामारी को यहाँ पर ले आया है। विदेशों से यात्रियों को ला करके उनको बिना क्वारंटाइन किए, बिना उनका कोरोना टेस्ट किए आप देश में ले आए, उनको घरों में घुसाएं, आप देश में कोरोना ले करके आए हैं। जब आपकी विस्तृत जांच कराएंगे तो इसकी इन सभी हत्याओं, इन सभी मौतों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी और देश के मुख्यमंत्रियों की होगी। अपने तीर्थयात्रियों को जो तीर्थ यात्रा करने गए उनके लिए बस लगवा सकते हो, स्कूल जो तैयारी करने गए हैं जो बच्चे अमीर घरों के उनके लिए बस लगवा सकते हो। गरीबों के लिए आपके पास समय नहीं है, गरीबों के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अंतिम तौर पे क्या कहना चाहेंगे अंतिम सरकार को? सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं रह गया, इस सरकार को बदलना पड़ेगा। ये सरकार सारी बातों को, दुख दर्द को अनसुना कर रही है। आखिर ये किस तरीके से 6 साल बेमिसाल का कौन सा ऐसा काम कर दिए कि जब एक तरफ लोग, पूरा देश मजदूरों की मौत से दुखी है, उस समय आप 6 साल बेमिसाल का टीवी पर ऐड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये सरकार निरंकुश है, ये सरकार संवेदनहीनता की सारी हदों को पार कर चुका है। इस सरकार के अंदर इंसानियत खत्म हो गई, इनको केवल सत्ता से मतलब है। तो ऐसी सरकारों का, जिनकी जनता से कोई सरोकार नहीं, उसको हटना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से या बीजेपी RSS की सरकार से हमको कोई सरोकार नहीं कि हम आज कोई बात कहेंगे तो उनको सुनाई देगा। क्या उनको दर्द नहीं दिखाई दे रहा? सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा? ट्रेन में लोग जब कट के मरते हैं तो इनकी सोशल मीडिया, इनके ट्विटर हैंडल से कहा जाता है कि शराब पी करके लोग ट्रैक पर क्यों चल रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने शराब क्यों खोला? आपको नहीं मालूम कि 40 दिन लॉकडाउन फॉलो करके देश की जनता ने भूखे रह करके लॉकडाउन को फॉलो किया, क्योंकि देश की जनता जान चुकी थी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं, हमारे पास कोरोना टेस्टिंग किट नहीं है। केवल लॉकडाउन एकमात्र ऐसा उपाय है कि हम लॉकडाउन में रह करके कोरोना संक्रमण से देश को बचा सकते हैं। उसके बाद आपने शराब के ठेके खुलवा दिए। जो 40 दिन की मेहनत थी, जनता की मेहनत थी, भूखे प्यासे रह करके उन्होंने लॉकडाउन को फॉलो करके कोरोना संक्रमण को रोका था, उसको एक दिन में नरेंद्र मोदी ने शराब की दुकानें खुलवा करके उस संक्रमण को दोबारा कर दिया। और आप आंकड़ा उठा करके दिए, जिस दिन से शराब की दुकानें खुली उस दिन के बाद से कोरोना संक्रमण की घटना 3 से 4 हज़ार रोज बढ़ रही हैं। तो ये सरकार हत्यारी सरकार है। कोरोना को लाया गया है अपनी नाकामियों पर, अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए। सरकार के जितने भी वादे थे, जितने भी घोटाले थे, जितने भी देश की जो अर्थव्यवस्था के इन्होंने बंटाधार किया, वो सारे मुद्दों से अब पीछा छूट गया। अब केवल कोरोना हो रहा है और कोरोना को बढ़ाया जा रहा है और ये अपना काम कर रहे हैं। अगर इनको जरा से भी चिंता होती तो ये ट्रेन, क्या मजदूरों के लिए ट्रेन फ्री नहीं कर सकते थे क्या? 20,000 करोड़ का संसद बनवाना जरूरी है? 68,000 करोड़ रुपया क्या उद्योगपतियों का माफ़ करना जरूरी है? आप ये बताएं, 90,000 करोड़ रुपया क्या उनका बिजली का बिल माफ़ करना जरूरी है इस समय, इस कोरोना के संकट में? मजदूरों को फ्री ट्रेन मुहैया कराया जाए। और हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कल के दिन तमाम संगठनों ने, जिसमें बहुजन क्रांति मोर्चा प्रमुख रूप से काम कर रही है, जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया है। लेकिन जो ग्रीन जोन हैं, जो शहर ग्रीन जोन में है, उनमें जेल भरो आंदोलनों का, बाकी शहरों में जो ऑरेंज और रेड जोन में है, उनमें घरों में रह करके आप मजदूरों के लिए एक तख्तियाँ लिखिए। जैसे वहाँ पर लिखा है, श्रम कानून खत्म करने के विरोध में सत्याग्रह 18 मई 2020। ये आपसे अपील किया गया कि कल 18 मई को घरों में रहकर मजदूरों के लिए आवाज़ उठाएं। अपने अपने घरों में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पोस्ट करने से नहीं होगा। आप एक पोस्टर बनाइए कि हमारे मजदूरों को भी सम्मान दिया जाए, मजदूरों के लिए भी ट्रेनें फ्री कराई जाएं। जो लोग मरे हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके जीवन यापन की व्यवस्था किया जाए। जो प्रवासी मजदूर वापस आ गए उनको रोजगार दिया जाए, मनरेगा में वेतमान बढ़ाया जाए। ये सारे मैटर आप लिख करके अपने फेसबुक, सोशल ट्विटर के माध्यम से आवाज़ उठाइए, पोस्ट करिए और लोगों से अपील करिए, सरकार से अपील करिए। हो सकता है सरकार का कान खुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये रहे पूर्वांचल सेना के धीरेन्द्र प्रताप जी, जिन्होंने सरकार के कई कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की यह अपील रखी है कि सरकार हर तरीके के शोषण और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जनहित में कार्य करे ताकि देश का कल्याण हो सके। धन्यवाद।